Back to Biotech Wali. Today in this video we are going to focus on affinity chromatography. Affinity chromatography एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो यूज की जाती है सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हो उनको सेपरेट करने के लिए। लेट्स सपोज कोई मिक्सचर है, उसमें 3 प्रोटीन है ए बी सी और हमको पर्टिकुलर ए प्रोटीन को सेपरेट करना है, तो हम इस टेक्निक को यूज करेंगे और उस पर्टिकुलर ए प्रोटीन को सेपरेट कर लेंगे। देखते हैं इसका प्रिंसिपल। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पे वर्क करती है। फॉर सपोज एक एनालॉजी के थ्रू समझते हैं। जैसे 2 बच्चे हैं, है ना, और एक को चॉकलेट बहुत पसंद है और एक को चिप्स बहुत पसंद है। एक टेबल पे अगर चिप्स और चॉकलेट हम एक साथ रख देंगे तो कौन किसकी तरफ इंटरेक्ट करेगा, यानी जिसको जो पसंद है वो उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। यानी दोनों में से किसी को एक एक चीज लेनी है, तो ऑफ कोर्स जिसको चॉकलेट पसंद है वो चॉकलेट उठाएगा और जिसको चिप्स पसंद है वो चिप्स लेगा। ऐसे ही स्पेसिफिकल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पे मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस हम आगे आगे पूरा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे हमने लाइगेंड है और उस पे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लाके बाइंड कराना है, मतलब हमको ऐसा लाइगेंड प्रिपेयर करना है कि उस पे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही बाइंड हो प्रोटीन का, जिसको हमें प्योरीफाई करना है। जैसे जो हमने चॉकलेट रखी थी उसकी तरफ वही बच्चा अट्रैक्ट हो जिसको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही हम आगे पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम जो सॉलिड जो स्टेशनरी फेज यूज करते हैं वो सॉलिड रहता है, और जो जेल बीड्स रहते हैं, जेल बीड्स एगरोज किसी पॉलीमर के भी हो सकते हैं, सेफेरोज के हो सकते हैं, डेक्सट्रिन के हो सकते हैं। ऐसे हम जेल बीड्स यूज करते हैं और वो जेल बीड्स मॉडिफाइड रहते हैं, यानी उन जेल बीड्स पे हम एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं जो उस प्रोटीन को अट्रैक्ट करे। यानी हमने टेबल पे जो चॉकलेट रखी थी वो एक पर्टिकुलर उस बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए थी जिसको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल फेज। मोबाइल फेज हम इसमें लिक्विड लेते हैं, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ले लेते हैं, बफर ले लेते हैं, अलग अलग तरीके के यूज करते हैं। बेसिस ऑफ सेपरेशन, मॉलिक्यूल रिकॉग्निशन, है ना। जैसे हमारी टेबल पे क्या पड़ा है, चॉकलेट पड़ा है, वो बच्चा आया, उसको चॉकलेट चाहिए और वो चॉकलेट उठाएगा, यानी उस बच्चे ने, यानी उस मॉलिक्यूल ने अपने लाइगेंड को रिकॉग्नाइज किया और वो उससे की तरफ अट्रैक्ट हो गया और बाइंड हो गया। ठीक है, ऐसे हम आगे पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी देखिए, सब जितनी भी क्रोमेटोग्राफी है उसके सब में कंपोनेंट सेम रहने वाले हैं, बस जो चेंज होगा क्या होगा, या तो सैंपल मिक्सचर चेंज होगा या फिर स्टेशनरी फेज में जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मॉडिफाइड रहेगा। उस पर कोई किसी पे फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, किसी पे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अलग अटैच किया जाएगा, कोई जो स्टेशनरी फेज जेल बीड्स बने हैं वो किसी और मटेरियल के हो सकते हैं, किसी में पोरस हो सकते हैं, जैसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें पोरस होते हैं। बाकी सब प्रोसेस और सेटअप सेम रहता है, यही मेन जो चीज़ें हैं चेंज होती हैं। तो हम आगे देखते हैं इसका सेटअप। सबसे पहले ये क्या लगा है, मोबाइल फेज, जिसमें बफर रहता है, और ठीक है ये पंप के थ्रू जा रहा है कहाँ पे, कॉलम में। ठीक है, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं अपना स्टेशन वो सैंपल, या फिर यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे कि वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, मोबाइल फेज के साथ मिक्स होके देन कॉलम में जाएगा। कॉलम में क्या है, मॉडिफाइड जेल बीड्स, ठीक है, जिसके पास स्पेसिफिक लाइगेंड रिसेप्टर है। और फिर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करेगा, और फिर डाटा सिस्टम जो है वो एनालाइजर उसके पास है, वो एनालाइज करेगा उन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रिपरेशन ऑफ लाइगेंड रिसेप्टर, यानी हमारे जो जेल बीड्स है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर लाइगेंड रिसेप्टर हमको अटैच कर देना है, यानी ये लाइगेंड है और जो मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल आ रहा है वो इस पे बाइंड होगा।
जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होगा, ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए जो हमारे पास मिक्सचर है, जिसमें से हम कोई एक पर्टिकुलर जो प्रोटीन है उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। रिसेप्टर, वी वांट टू सेपरेट अ स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। वी अटैच स्पेसिफिक टाइप ऑफ group or molecule onto gel beads or receptor that we attach correspond to that protein that we want to actually isolate. जो हमने मोलिक्यूल अटैच किया है वो उसके कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए जो प्रोटीन हम आइसोलेट करना चाहते हैं, ठीक है। जनरली CNBR मीडिएटेड कपलिंग कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कॉलम की पैकिंग करेंगे, यानी जो हमने प्रिपेयर किया है लाइगेंड रिसेप्टर वाले ये बेस हमने इसके अंदर डाल दिए, यानी कॉलम को पैक कर दिया स्टेशनरी फेज से। अब हम क्या कराएंगे, अब हम इस पे सैंपल रन कराएंगे। जब इस पे सैंपल रन करेगा तो क्या होगा, जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी जिसके लिए हम स्पेसिफिक कपलिंग करा रहे हैं वो बाइंड हो जाएगा कहाँ पे, अपने लाइगेंड पे। देखते हैं आगे, बाइंडिंग ऑफ मोलिक्यूल टू लाइगेंड। देखिए जो रेड कलर वाला है वो हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये प्रोटीन मिक्सचर है, ठीक है। हमारा जो लाइगेंड है उस पर ये ऐसे ट्राइंगल रिसेप्टर बने हैं सपोज, है ना। तो ये हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बाइंड हो गया है और जो अदर प्रोटीन्स है वो डायरेक्टली एल्यूट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अनवांटेड प्रोटीन्स को हमने कलेक्ट कर लिया है, वेस्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, उसको कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने इल्यूजन बफर डाला है, जो क्या करने के लिए, इल्यूजन बफर जो इनके बीच की बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करेगा और फिर हम जो हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कलेक्ट कर लेंगे और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के बाद हम एनालाइजर से एनालाइज कर लेंगे। इसकी लिमिटेशन क्या है, दिस टेक्निक इज ओनली एप्लीकेबल, ये टेक्निक तभी एप्लीकेबल है जब हम जानते हैं कि जो लाइगेंड है वो पर्टिकुलर किस प्रोटीन से बाइंड करने वाला है, अदरवाइज हम इस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते।